तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था सम इम्पोर्टेंट डेफिनीशंस। ठीक है। और इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। ठीक है। और हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है। और हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर भी देख लिया था। देन इसी के टर्म में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज प्रूफ करते हैं हम लोग कि जो फॉर्मूला होता है मिरर का वो कैसे फाइंड किया जाता है, प्रूफ और फार्मूले का यूज कैसे होता है वो भी। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मेशन। ठीक है। मिरर फार्मूला। ठीक है। मिरर फार्मूला हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, प्रूफ करेंगे। और स्टेटमेंट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। इन अ स्फेरिकल मिरर मतलब कि कोई स्फेरिकल मिरर है। ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब कि कोई स्फेरिकल मिरर है, जैसे कि हम लोग मान ले रहे हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो इसका इमेज यहाँ बन रहा है अगर मेरे पास, तो यहाँ पोल से पी से और इमेज के बीच की दूरी को हम लोग क्या कह रहे हैं, यू कह रहा है। ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट, और पोल के बीच का डिस्टेंस जो होगा यू होगा, और इमेज जो होगा इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस वो भी होगा, यहाँ पे वही कह रहा है। ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ फोकस जो होगा, फोकस की दूरी हम लोग जानते हैं, फोकल लेंथ होता है स्मॉल एफ। और सी बराबर क्या होता है, सी सी तक की दूरी पूरा होता है आपका आर। ठीक है। यानी आर बराबर 2f होता है हमारा। ठीक है। ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये फोकल लेंथ, यानी 2 फोकल लेंथ बराबर होता है आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो फिर इसी के टर्म में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को यही फार्मूला आज फॉर्मेशन करना है, मतलब कि यही फार्मूला हम लोगों को आज ड्राइव करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इस फार्मूले से हम लोग मिरर के जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं फार्मूला प्रूफ करने के लिए। ठीक है। तो मिरर फार्मूला को हम लोग प्रूफ करते हैं, और सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम लोग ड्रॉ करते हैं फिगर। ठीक है। एक फिगर ड्रॉ करते हैं अच्छा सा हम लोग। और हमने लिया क्या है, कॉनकेव मिरर। ठीक है। कॉनकेव मिरर हमने लिया, और हमने बनाया एक प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। ये पोल पी एंड ये एफ एंड ये सी। ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं इनफाइनाइट, और सी से कुछ दूरी पे हम लोग फिगर रख रहे हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट हम लोग रख रहे हैं, और ऑब्जेक्ट से रे निकल रहा है यानी कि प्रकाश निकल रहा है, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जा रहा है, और एक रे जो निकल रहा है वो सीधा सी से होके निकल रहा है। ठीक है। यानी कि सेम बिल्कुल ऐसे, और ये तो ऐसे आ रहा है एंड इसी रास्ते से फिर वापस जा रहा है। ठीक है। तो फिर हम लोग देखते क्या है कि हमारा जो इमेज है वो इमेज कहाँ बन रहा है। आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है कि ये जो इमेज है ये हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और यही हमारा इमेज होता है। इमेज को हम लोग, ऑब्जेक्ट को हम लोग नाम दे देते हैं ए एंड बी। ठीक है। ए एंड बी। इसी तरह से ये हो जाएगा बी डैश एंड ए डैश। ठीक है। इमेज को नाम दे दिया हमने ए डैश एंड बी डैश। ठीक है। और हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब एक रे और निकालते हैं हम लोग जो कि पोल से होके जाएगा। ठीक है। पोल से होके जा रहा है ये वाली रे। ठीक है। फिगर आप लोग सेम ऐसे ही बनाइएगा जैसे मैं बना रहा हूँ, और कलर पेन का यूज करेंगे आप लोग तो और ये अच्छा होगा, बट अगर नहीं यूज करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिगर ऐसे आप लोग बनाइएगा। ठीक है। फिगर अब हमारा कंप्लीट है। ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे एंड कर ले रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड क्या करेंगे, और हमारे पास दिया क्या हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है पीसी। ठीक है। पीसी दिया क्या है, मतलब कि हम लोग को पता है पीसी बराबर आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एंड पी बी इक्वल टू माइनस भी। ठीक है। और पी, नहीं सॉरी पी बी डैश होगा ये, और पी बी इक्वल टू माइनस यू। मतलब कि मैं फिगर में आप लोग को बता दे रहा हूँ पीसी कहाँ है। पीसी यहाँ से यहाँ तक के दूरी को, यहाँ से यहाँ तक के दूरी को हम लोग क्या कह रहे हैं, आर। और आर माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा कोऑर्डिनेट में साइन कन्वेंशन के जैसे ये माइनस एक्स एक्सिस पे
सारा फिगर बन रहा है, इसलिए ये माइनस होगा। ठीक है, तो ये माइनस आर, और इमेज मतलब ऑब्जेक्ट पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी जो है पीबी, पीबी को हम लोग कह रहे हैं यू यानी माइनस यू, और जो इमेज फॉर्म हो रहा है यहाँ से पोल के बीच, इसको हम लोग कह रहे हैं माइनस। ठीक है, तो देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेप फर्स्ट हम लोग लेते हैं। ठीक है, स्टेप हम लोग लेते हैं। ठीक है, स्टेप फर्स्ट हमने फिगर बनाया, स्टेप फर्स्ट में हमने फिगर बनाया। स्टेप सेकंड में हम लोग लिखते हैं क्या है, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी आप लोग देखिए कहाँ है, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। ठीक है, आर सिमिलर, आर सिमिलर। ठीक है, कैसे सिमिलर है, देखते हैं हम लोग। ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल कह रहा है हमारा, ट्रायंगल ए बी एंड सी, यानी ट्रायंगल ए बी एंड सी, यानी कि ये ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी, ये वाला ट्रायंगल। एंड कौन सा ट्रायंगल कह रहा है, ट्रायंगल ए बी सी तो हो गया हमारे पास, ए डैश बी डैश एंड सी डैश ट्रायंगल, तो ये हमारे पास होगा ए डैश बी डैश एंड सी डैश ट्रायंगल। ठीक है, दोनों सिमिलर तो दिख ही रहे हैं, सिमिलर है भी, तो हम लोग लिख क्या सकते हैं कि ए बी, ठीक है, अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू, ठीक है, बी सी अपान बी डैश सी, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको बना लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, सेम इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे आगे। ट्रायंगल ए, ठीक है, ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी एंड पी, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी एंड पी, ट्रायंगल ए बी एंड बी, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल एंड ये वाली एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हम लोग फिर से लेते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल, नाम लिख दे रहा हूं मैं, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ हमारा ट्रायंगल है, ए बी एंड पी, एक ट्रायंगल ये वाला हमारे पास हो गया, एक ट्रायंगल ये वाला, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ट्रायंगल ए डैश ये है, बी डैश एंड पी। ठीक है, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एंड पी। तो हम ट्रायंगल को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि कौन से ट्रायंगल की बात हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की बात हम लोग कर रहे हैं, एंड इसके जस्ट अपोजिट इस वाले ट्रायंगल की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख क्या सकते हैं कि ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू बी बी अपान बी बी डैश। ठीक है, हम लोग करते हैं, इसको हम लोग क्या बना लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मिला के हम लोग लिख सकते हैं पी बी अपान, सॉरी, पी बी डैश इक्वल टू पी सी अपान पी डैश सी। ठीक है, तो पी बी और पी बी डैश को हम लोग क्या क्या कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि पी बी इक्वल टू हमने कहा है माइनस यू, ये हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, और पी बी डैश है माइनस बी, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली पुट कर सकते हैं कि पी बी की जगह पे माइनस यू एंड पी पी बी डैश के जगह पे माइनस भी इक्वल टू, ठीक है, माइनस यू, एंड बी सी के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, बी सी के जगह पे हम लोग फिगर से देखेंगे पी एंड सी। ठीक है, पी सी, पी और बी और सी, एक सेकेंड कलर दूसरा लेते हैं तब दिखेगा उसमें आप लोगों को। बी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बी सी यहाँ कह रहा है बी एंड सी, इसको हम लिख सकते हैं बी पी। ठीक है, या पी बी माइनस पी सी, पी बी माइनस पी सी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं
कि पी बी माइनस सॉरी पी बी माइनस पी सी। ठीक है, सेम इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं बी डैश सी को क्या लिख सकते हैं, बी डैश एंड सी, बी डैश एंड सी इसको हम लिख सकते हैं सी पी या पी सी माइनस पी बी डैश। ठीक है, पी सी माइनस पी बी डैश। ठीक है, तो अब हमारे पास मिल क्या रहा है, ये u बाई भी एंड पी बी को हम लोग क्या कह रहे हैं, पी बी को माइनस यू। पी बी देखिए आप लोग यहाँ पे, पी बी माइनस यू ये वाला डिस्टेंस है, माइनस भी ये वाला डिस्टेंस है, माइनस आर ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से किया जा रहा है जिस तरह से साइन कन्वेंशन मैंने आप लोगों को बताया है। और नीचे हमारे पास हो जाएगा माइनस आर, ठीक है, एंड प्लस बी। इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन यहाँ से तो आप लोग कर ले जाएंगे बट मैं फिर भी कर दे रहा हूँ, इक्वल टू वी आर माइनस यू भी। ठीक है, देन टू यू भी, इस वाले यू भी को हम लोग इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। टू यू भी इक्वल टू वी आर प्लस यू आर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास क्या आएगा, टू बाई आर, ठीक है, इक्वल टू यू प्लस भी बाई यू भी। ठीक है, तो टू एफ हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू एफ इक्वल टू आर होता है। ठीक है, क्योंकि आर इक्वल टू टू एफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू हम लोग टू एफ रखेंगे तो टू बाई टू एफ। ठीक है, इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे, u के साथ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, u के साथ u भी और प्लस v के साथ भी u भी। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो फिर हमारे पास सेम ही आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो हमारे पास सेम ही आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई यू से यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यू से यू कैंसिल, भी से भी कैंसिल, तो वन बाई भी प्लस वन बाई यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मिरर फॉर्मूला, इसी को हम लोग कहते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं मिरर फार्मूला। अगर कहीं पे समझ नहीं आया होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तो अगले वीडियो में मैं एक बार और समराइज कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसी के नेक्स्ट टॉपिक पे मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन होता क्या है, मतलब कि ये इसी वाले फिगर में आपको बता दे रहा हूँ कि अगर कोई हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं ए बी, इसकी भी तो कुछ ऊंचाई होगी और जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसकी भी कुछ ऊंचाई होगी, तो इसी को हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हम लोग देखते हैं, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव, मतलब ये क्या रहा है, मैं आप लोग को सिंपल वे में समझा दे रहा हूँ कि m इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज एच डैश अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो m है यानी मैग्निफिकेशन m उसके इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, हम लोग इसको कहते हैं आई बाई ओ। ठीक है, आई बाई ओ, आई बाई ओ, आई बाई ओ का मतलब क्या हो गया, आई का मतलब होगा हाइट ऑफ इमेज, इमेज को आई से हम लोग लिखते हैं यूपी बोर्ड में, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं वी बाई यू। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं वी बाई यू। दे रहा है हमारे पास यू मे नोट दैट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव एज द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड दी एव पार्शियल। ठीक है, एक्सिस द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव ऑफ वर्चुअल इमेज, मतलब ये क्या रहा है, मैं आप लोग को एक बार बता दे रहा हूँ, सॉरी ये यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे होगा माइनस। ठीक है, माइनस यानी कि माइनस वी बाई यू, ये होता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इस पे बेस प्रॉब्लम हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। इस वाले लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।